आपके साथ पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां अमौर में नदी में नाव पलट गई है। थर्मोकोल की नाव पर 15 लोग सवार बताए जा रहे थे। दास नदी में नाव पलट गई जिस पर 15 लोग सवार थे। लोगों ने तैरकर अपनी जान किसी तरह बचाई है। अंतिम संस्कार के लिए ये शव ले जा रहे थे। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है, लोग ये भी कह रहे हैं। तस्वीरें वहां से जो निकल करके सामने आई है, देखिए लोग कैसे तैरकर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि थर्मोकोल की नाव जिस पर 15 लोग सवार थे और दास नदी में नाव पलट गई और यह हादसा हुआ, लेकिन किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान तैरकर वहां से बाहर निकल करके बचाई है। बता दें कि अमौर में नदी जहां पर नाव पलटी। प्रवीण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रवीण, कैसे यह हादसा हुआ? लोग सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये सभी जनाजे में जा रहे थे। एक गांव के ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उनके जनाजे में लोग मिट्टी देने के लिए जा रहे थे और वहां पे सरकारी नाव का साधन नहीं था, जिस कारण से लोग ये जो थर्मोकोल का नाव है, चूंकि उस इलाके का स्थिति ऐसा है कि सभी जगह सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है, लोग इसी थर्मोकोल के नाव के सहारे ही आते जाते हैं। तो लोग रस्सी के सहारे, रस्सी में वो थर्मोकोल का नाव बांध के और उससे नदी पार कर रहे थे। और ये दास नदी में संजोग ऐसा था कि जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे पानी कम था, जिस कारण से कि नाव, थर्मोकोल की नाव डगमगा गई और सभी लोग पानी में गिर गए और उसके बाद तैर कर बाहर निकल गए। उसमें कई बच्चे भी थे, लेकिन जो थर्मोकोल की नाव है वो 6x4 साइज की नाव है, लगभग 24 स्क्वायर फीट की नाव थी और उसमें लगभग 15 आदमी सवार थे। आप देख सकते हैं, विजुअल में भी दिख सकता है कि इस तरह से खचाखच भरा हुआ है और वो मुश्किल से 3 से 4 आदमी की क्षमता है उस नाव पे और उसमें 15 आदमी सवार थे, जिस कारण से ये नाव डूब गई और ये हादसा हुआ। लेकिन अच्छा ये रहा, संयोग रहा कि जो किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जी प्रवीण, क्या यही रास्ता होता है, ऐसी ही व्यवस्था करके लोग नदी पार करते हैं? जी बिल्कुल, उस इलाके में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पे लोग थर्मोकोल के नाव के सहारे ही आवागमन करते हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है और पूरा इलाका जो है बाढ़ प्रभावित इलाका है। पानी है, छोटी छोटी नदियां हैं, नदी का ब्रांच है, धार है और उसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब जगह नाव की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट नाव भी कई जगह नहीं है। तो ऐसे में लोग अपने स्तर से ही ये थर्मोकोल का सस्ता में नाव बन जाता है और उसी नाव के सहारे आते जाते हैं। कई बार जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी इसी नाव के सहारे स्कूल जाते हैं। जो कोई बीमार पड़ गया गाँव में तो उसको भी इसी से लेके बाहर निकलना पड़ता है। और आवागमन का एक साधन, एक ये कहा जाए कि उस इलाके के कई गाँवों का ये थर्मोकोल जो है वो वही उसका एक आवागमन का एक बड़ा साधन है। तो जिस कारण से कई बार इस तरह के हादसे भी होते हैं और जो हादसा ये घटना हुई है वो सामने दिख रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, लेकिन क्षमता से अधिक होने के कारण से भी ये हादसा हुआ है। प्रवीण, लेकिन ऐसी प्रशासनिक उदासीनता क्यों इस इलाके के लिए, जहां पर व्यवस्था नहीं की जाती है, दूसरे नाव की विकल्प नहीं ढूंढा जाता है? जी बिल्कुल, इस बाबत हमारी बात हुई थी वहाँ के SDM से और उनका कहना है कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ लोग आवागमन करते हैं, वहाँ पे हम लोग सरकारी और कई जगह निजी नाव की भी व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन हर जगह ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि हर जगह संभव नहीं हो पाता है, जिस कारण से लोग अपने स्तर से ये छोटे छोटे नाव, थर्मोकोल का नाव या कोई केला का नाव बना के लोग आवागमन करते हैं। तो ये स्थिति वहाँ पर है, क्योंकि अभी भी वो स्थिति, वो इलाका जो है अमौर प्रखंड, बैसा प्रखंड, इस कई गांव हैं ऐसे जो कि काफी पिछड़ा हुआ है, जहां पर कि आवागमन का इसी तरह का साधन है और लोग जान जोखिम में डाल के, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो भी इसी नाव के सहारे आते जाते हैं और आवागमन का यही एकमात्र साधन है। जी तो देखिए तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लोग इस थर्मोकोल नाव के सहारे नदी को पार करते हुए जा रहे हैं। जनाजे में ये लोग जा रहे हैं और अचानक से ये थर्मोकोल का जो नाव है वो अनियंत्रित हो जाता है। लोग उसके बाद से गिरते हैं। हालांकि कुछ लोग उस नदी के किनारे भी दिखाई दे रहे हैं जो मोबाइल से इस वीडियो को कैद कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। राहत की बात यह भी रही कि
पानी ज्यादा नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। और जैसे हमारे संवाददाता प्रवीण बता रहे हैं कि वहां का भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरीके का है और इसी परेशानियों से लोग जूझते हैं। लेकिन अब जरूरत है कि जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करे, नाव की व्यवस्था करे, ताकि जो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लोगों का आना जाना होता है, चाहे हॉस्पिटल जाते होंगे, चाहे गांव से वो बाहर निकलते होंगे, तो उनके लिए समुचित जो व्यवस्था है वो की जाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे, देखिए कुछ सेकंड में लोगों को लगता है कि नाव हिलडुल रही है और करते करते जो नाव है वो पलट जाती है, नाव अनियंत्रित हो जाती है। और इसी तरीके के स्ट्रक्चर से ये नाव बनाई जाती है जहां यहां के लोग बनाते हैं और इसी का सहारा इनको मिलता है। और देखिए जनाजे को जा रहे हैं, लोगों में लगातार अफरा तफरी का माहौल होता है, लोग अनियंत्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब नाव पलटेगी, तब नाव पलटेगी। और देखिए अचानक से बस कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का वक्त लगता है और सारे लोग जो है वो नदी में गिर जाते हैं। लेकिन देखिए सारे लोग तैर करके कैसे अपनी जान बचा रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं वो वीडियो भी कैद कर रहे हैं। लेकिन लोगों को भी पता था कि पानी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए लोग किसी तरीके से जान बचा करके नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए प्रवीण आपका। बढ़ेंगे आगे, खबर खगड़िया से है, जहां अलौली जा रही बस अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जाकर पलट गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। गड्ढे में पानी कम होने की वजह से बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, किसी के भी जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद ड्राइवर और खलासी फरार बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बस में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर है खगड़िया की, जहां अलौली जा रही बस अचानक बेकाबू होती है, सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जाकर के पलट जाती है। हालांकि ये पूरा इलाका जो है वो खेत का नजर आ रहा है, जहां पर पानी लगा हुआ है और पानी देखिए काफी ज्यादा है और वैसे में बस वहां पर गिरी हुई है। देखिए आसपास के लोग कितने संख्या में मौजूद है, पुलिसकर्मी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, लोग सारे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल रहा, गड्ढे में पानी कम होने की वजह से बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, किसी के भी जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के बाद ड्राइवर और खलासी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर कैसे ये बस जो है वो क्या अनियंत्रित हुई और जाकर के इस पानी में पलट गई, वहां पर वो चली गई। तो अफरा तफरी का माहौल रहा। ये किनारे लोग कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए कैसे लोग वहां से निकलते हुए बस के अंदर से भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही बस अंदर गई, लोग किसी तरीके से खिड़की से भी, बस के दरवाजे से भी बाहर निकल करके पहुंचे और अपनी जान बचाई है। बेकाबू हो गई ये बस और उसके बाद से गड्ढे में जा पलटी। तो देखिए अफरा तफरी का माहौल है और लोग लगातार इस तस्वीर को देख रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी लोग करते रहे ताकि एक एक करके लोग सुरक्षित बाहर निकल सके, सभी सुरक्षित हैं। और देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहरीली शराब कांड से जुड़े हुए सीएम ने शराब कांड की समीक्षा की है। बता दें कि अब तक 26 लोग की मौत हो गई है। छपरा और सिवान में उत्पाद मद्य निषेध विभाग को निर्देश भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है, खुद पूरे मामले की जांच सचिव करे। तो नीतीश कुमार अब सक्रिय नजर आ रहे, इस मामले को लेकर के सख्त नजर आ रहे हैं। बिहार के डीजीपी को भी निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है कि पूरे मामले की तह तक जांच की जाए। सीएम ने शराब कांड की समीक्षा की है। तो देखिए सीएम का लगातार हमेशा से जोर रहा शराबबंदी पर, लेकिन इस शराबबंदी वाले बिहार में भी ऐसी मौतें हुई। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा से एक्टिव रहे, उनकी एक बड़ी सोच रही, लेकिन मौत कई सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन क्या इस बीच समीक्षा के दौरान निर्देश दिए सीएम ने? देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी समीक्षा बैठक की है और सारण और सिवान में जो जहरीले शराब पीने की वजह से लगभग 24 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात भी कही है और कही है कि जो विभाग के सचिव, उत्पाद मद्य निषेध विभाग के सचिव है, उनको निर्देश दिया गया कि वो तुरंत घटनास्थल पर जाएं और क्या परिस्थिति हुई है, कैसे क्या कुछ घटना घटी, उस पर हर बिंदु पर जांच करें। और साथ ही मुख्यमंत्री ने एडीजी को भी पूरे टीम के घटनास्थल पर जाकर सघन जांच करने की बात कही है और जो भी इस कांड में शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने जो बिहार के डीजीपी हैं उन्हें कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को अपने स्तर से लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, पता करें कि किन लोगों कहाँ थे, कौन लोगों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि शराब पीना
अच्छी बात नहीं है और शराब पीने से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि परिवार को भी नुकसान होता है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है। और मैं आपको एक और अभी अपडेट दे दूं कि बिहार के डीजीपी ने अभी जो कहा है उसके हिसाब से 24 आधिकारिक मौत की पुष्टि की गई है। बिल्कुल आनंद, तो सख्ती अब नजर आ रही नीतीश कुमार की सख्त कार्रवाई के निर्देश भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में भी जहरीली शराब से मौत का कहर नहीं थम रहा है। सिवान में अब तक 20 लोग की जहरीली शराब से मौत हो गई है। प्रशासन ने सभी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सिवान में 5 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। कुछ डेड बॉडी को शमशान घाट दाह संस्कार के लिए भी ले जाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 12 लोग को हिरासत में लिया है और थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। हम भगवानपुर थाना क्षेत्र में अभी मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। बगल के गांव में भी मैंने गया था, सभी लोगों से पूछताछ की तो कई लोगों का कहना था कि शराब के सेवन से मौत हुई है। तो वही प्रशासन पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है। कुछ ग्रामीण हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे जिससे तो लगता है क्षेत्र में मौतें हो रही है कल से। इसमें कहना क्या है, ये तो सरासर प्रशासनिक विफलता है और लापरवाही है। इसमें पुलिस के लोग सबसे ज्यादा जवाबदेह हैं क्योंकि वो पैसे लेकर के और ऐसे लोगों को छूट दे रहे हैं जो गलत शराब बेचते हैं। सबसे ज्यादा विफलता प्रशासन का है। प्रशासन यहाँ पे वही शराब बिचवाता है, जितना भी है वो सब, जितना चौकीदार है। फिर लोग पीते क्यों हैं? पीते क्यों हैं? क्योंकि वो घर तक होम डिलीवरी वो देता है। सब शराब जो माफिया है वो सबको, उसको प्रशासन उसके संरक्षण में रहता है। क्षेत्र का ये स्थिति है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। अभी सुन रहे आसपास के गांव से भी खबर आ रहा है, कोई कॉल कर रहा है कि 5 यहाँ मर गए, 6 यहाँ मर गए। तो टोटल आंकड़ा तो अभी हमें नहीं बता पाएंगे 20 है या 30 है, लेकिन ऐसे ही लगातार बढ़ते जा रहा है। और देखिए, इस पूरी खबर पर छपरा और सिवान से हमारे संवाददाता संतोष और सिवान से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, आपके पास आते हैं। सिवान में मौत का आंकड़ा 20 हो गया है। लोग कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि थाने स्तर से गड़बड़ी होती है और ऐसे में शराब माफिया और कहीं ना कहीं साठगांठ दिखाई देता है और लोगों तक शराब पहुंचती है। अभी मौत के आंकड़े क्या कह रहे हैं? जो लोग हैं जो इलाज के लिए भर्ती कराए गए, उनकी अभी स्थिति कैसी है मृत्युंजय? जी देखिए, जहाँ मौत की आंकड़ा की बात की है तो 20 लोग आधिकारिक पुष्टि हो चुके हैं। 20 लोगों की मौत हुई है संदिग्ध स्थिति में। वही करीब 1 दर्जन लोगों का इलाज चल रहा है। कोई सदर अस्पताल में भर्ती है तो पटना रेफर है। हमने गांव में देखा, हर घरों से बात की, सभी लोग कहीं कहीं ये देखा गया है कहीं चिताएं जल रही है तो वहीं कहीं द्वार पे 100 को रखा गया है। पूरी तरह मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में चीख पुकार मची हुई है। स्थानीय जो लोग हैं वो पूरी तरह से मायूस है, चीख पुकार रहे हैं, सदमे में है। चूंकि लगातार आप समझ सकते हैं कि ये भगवानपुर थाना क्षेत्र का कई ऐसा अगल बगल का गांव है जहां 20 लोग की मौत हो गई है। तो उस गांव में जब चिताएं जलती होगी तो कितनी दुखद घटना है ये। लगातार जो स्थानीय ग्रामीण है वो शराब की सेवन से मौत की बात कर रहे हैं, तो वही प्रशासन अपना जांच की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार जब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में सिवान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में है, लगातार निगरानी किए हुआ है। सिवान के डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि सूचनाएं मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए चौकीदार और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है और जो भी इसमें दोषी होंगे जिला प्रशासन का कहना है कि उनको सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए मृत्युंजय, आपके पास आएंगे। संतोष गुप्ता के पास भी चलते हैं, छपरा संवाददाता है। संतोष, छपरा की अगर बात करें तो 6 की मौत हो गई है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या शराब इन तक होम डिलीवरी करके पहुंचाई जा रही है? ये मौतें अचानक से समूह के तौर पर हो जा रही है और जिस भगवानपुर हाट की बात कही जा रही है कि वहीं से शायद शराब छपरा के लोगों तक भी पहुंची, वो शराब सिवान के इलाकों में भी पहुंची। जी बिल्कुल, शराब भगवानपुर से ही आई थी, ऐसा कि पीड़ित भी बता रही है। तमाम लोग भगवानपुर बाजार जो है, मसरक का जो इलाका जहाँ पे ये पूरा मामला सामने आया, वो भगवानपुर बाजार से ही जुड़ा हुआ है। लोग अपना बाजार करने, सामान की खरीदारी करने वहीं पे जाते हैं और वहाँ से ही शराब ला करके उन लोगों ने पी थी, जिसके कारण मौत हुई। अभी डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बताया कि 33 लोग अफेक्टेड हुए, इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। बाकी सब लोगों का इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं, छपरा में 10 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। सबसे बड़ी बात इसमें डीएम ने एक खुलासा किया है कि जो लिक्विड बरामद किया गया तो उसमें 80% मिथाइल अल्कोहल था, जो कि काफी खतरनाक है। एक तरह से कहा जाए तो वो जहर है और तमाम लोगों ने एक तरह से जहर का ही सेवन किया है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी है। जी संतोष, 6 पुष्टि हुई है, आप 10 की बात कर रहे हैं, यानी कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। जो अभी इलाजरत है उनकी अभी संख्या कितनी है?
इलाजरत के बारे में डीएम ने बताया कि 33 लोग रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। तो बाकी जो बचे लोग हैं 28 लोग लगभग है जो कि इलाजरत है अलग अलग अस्पतालों में। तो उनका इलाज चल रहा है। उसमें 10-12 लोग ऐसे भी हैं जिनको कि प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, वो घर चले गए हैं। लेकिन बाकी लगभग 18-20 लोग जो है अलग अलग अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं, करा रहे हैं अपना। जी, मृतकों में महिलाओं का शामिल होना भी एक चौंकाने वाली बात है। और उन महिलाओं के बारे में क्या जानकारी मिल रही है जिनकी जान गई है? देखिए, जो महिलाएं हैं वो भी अब शराब का सेवन कर रही है। मैं बता दूं कि पिछले बार भी जब मौतें हुई थी तो उसमें महिलाओं की भी संख्या थी। तो कहीं ना कहीं जिस दिन महिलाओं के लिए ये शराबबंदी की गई थी वो लोग खुद ही परेशान है। कुछ लोग शराब पीने में लिप्त है, कुछ लोगों का घर उजड़ रहा है। तो ये पूरी शराबबंदी जब लाई गई थी तो एक माहौल बनाया गया था कि महिलाओं के लिए शराबबंदी है, लेकिन तमाम महिलाएं परेशान है। हमारी भी एक महिला से बात हुई, अस्पताल में अपने पति को लेकर के आई थी। उसका कहना है कि हम पति को समझाते हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। रोज कहीं ना कहीं से शराब लेकर के आ जाते हैं और पीने के बाद घर में झगड़ा झंझट करते हैं और इस तरह से मामले सामने आते हैं। पिछली बार भी जब हुए तो लगभग 100 महिलाओं की मांग गुजरी थी और इस बार भी जो हालात है अभी तक, अब आधिकारिक तौर पर माने तो 5, लेकिन अपुष्ट तौर माने चूंकि जो 10 लोग हम बता रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लाश को जला दिया गया, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। तो प्रशासन वैसे लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बिल्कुल संतोष, इस पूरी घटनाक्रम पर आप नजर बना करके रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ेंगे आगे। तो शराब कांड के बाद छपरा के डीएम और एसपी ने दावा किया है कि जहरीली शराब कांड के पीछे मिथाइल अल्कोहल एक बड़ी वजह है। मौके से जब्त शराब में 80% से अधिक मिथाइल अल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। मशरक शराब कांड में अब तक 37 लोगों की गिरफ्तारी की एसपी ने जानकारी दी है। वहां पर जो अवशेष, जो पॉलीथीन पड़े हुए थे और अवशेष जो एक बोतल पड़ा हुआ था, तो उस बोतल में जो ड्रॉपलेट्स थे, उस ड्रॉपलेट्स को लेके जो है वो हम लोगों ने एक्साइज विभाग भेजा था और रात्रि में जो है उसका एक प्रतिवेदन भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आधिकारिक रूप से वो प्रतिवेदन आ रहा है। उस रिपोर्ट में यह आया है कि उसमें लगभग 80% जो है मिथाइल अल्कोहल है और एक और सब्सटेंस है जो हानिकारक है। तो मूल रूप से इसमें शराब के साथ जो है की बात नहीं है। इसमें से मुख्य रूप से है कि वो जहरीला पदार्थ ही है, क्योंकि आप नॉर्मल देखेंगे तो 80% जो है मिथाइल अल्कोहल आपको बहुत ही कम मिलेगा। संभवतः ये किसी और पर्पस का जो उपयोग की ये लिक्विड होगी जिसको जो है लोगों के द्वारा जो है ये पिया गया है। इसको लेकर के वहाँ पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहाँ के एएलटीएफ प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है, जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है उसको विनष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। छपरा और सिवान में जहरीली शराब से 25 से अधिक लोगों की मौत पर मद्देनिषेध मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा बयान सामने आया है। शराब कांड में लोगों की मौत को रत्नेश सदा ने दुखद बताया है। साथ ही इस मामले में अपने विभाग के कमिश्नर के साथ ही सीएम नीतीश कुमार से बात करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि वो शराब माफिया पर सीसीए लगाने की मांग करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा जी, बात करते हैं इनसे। रत्नेश सदा जी, जो घटना हुई है, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी है, सफल है, फिर भी इस तरह की घटना हो रही है, आखिर क्यों और इसके लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? ये घटना बहुत दुखद है और मेरा संवेदना है पीड़ित परिवार के प्रति। जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के हमारे विभाग के उत्पाद अधीक्षक और मद्य निषेध पदाधिकारी वहाँ कैंप कर रही है और जो भी छुलाने वाला दारू है या जो भी कच्चा दारू का इस्तेमाल किया है उसके लिए एसआईटी गठन की गई है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है, इसलिए शराब माफिया जो है वो लगातार हावी है इस सिस्टम के ऊपर। देखिए, विपक्ष क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हमको ध्यान नहीं देना। हमको अपना काम करना है गंभीरता से और ये घटना जो हुई है इस पर हम
सेक्रेटरी से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जो भी शराब माफिया है उसके ऊपर सीसीए लगाया जाए, मेरा मानना जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका सिस्टम पिछले 8 सालों से काम कर रहा है पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर के। आप खुद हाल में ही बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के जागरूकता कार्यक्रम किए, फिर भी इस तरह की घटना, कहीं न कहीं कुछ चूक है या कुछ कमी है? जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक समाज नहीं उस पर प्रतिकार करेंगे शराब माफिया को, तब तक ये सफल तो हुआ है। परोक्ष रूप से लोग कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में शराबबंदी है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।